गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास, हमारा क्लास में होगा रिक्वेस्ट का क्लास। स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए सर लिंग वर्ब क्या है, स्टेट वर्ब ये जरा समझा दीजिए। कुछ स्टूडेंट ने बोले सर लिंग वर्ब और स्टेट वर्ब एक है या अलग अलग है। और कुछ ने रिक्वेस्ट किया सर ये एक्शन वर्ब क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है। तो आज क्लास स्टार्ट करने के पहले हम समझ लेते हैं। तो रिक्वेस्ट आया है लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब, ये एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। बिल्कुल ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। जब मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था ग्रामर का, जब भी हम कोई पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वही टॉपिक के साथ हम दूसरे टॉपिक को भी इनडायरेक्टली पढ़ लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ा जाता है उसके ऊपर फोकस करते हैं और समझते कम है, रट ज्यादा लेते हैं। तो क्या करना, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझना है क्या पढ़ा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। पहले उसको समझना है, उसके बाद लिखना है। तो ये क्या होगा, क्या रिलेशन है वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होगा। और एक बात, जो एक्शन और नॉन एक्शन भार्ब है, ये एक्शन भार्ब किसको बोलते हैं, नॉन एक्शन भार्ब किसको बोलते हैं। बिल्कुल भार्ब का मतलब काम है, नो डाउट। जो काम दिखाई देता है ये हो गया हमारा एक्शन भार्ब, और वो जो काम दिखाई नहीं देता ये हो गया हमारा नॉन एक्शन भार्ब। तो जो रिक्वेस्ट है लिंकिंग ऑफ स्टेट भार्ब ये क्या है, ये दिखाई देने वाला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एक्शन भार्ब। तो यहाँ पे हर बात ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन ज्यादा काम नहीं आएगा, हमको एप्लीकेशन की जरूरत है। तो इसलिए क्या जानना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे समझ लेते हैं जो आज हम क्लास कर रहे हैं, ये क्लास एक एक्शन भार्ब है कि नॉन एक्शन भार्ब है। बिल्कुल कोई भी बोलेगा कि काम चल रहा है, जो काम दिखाई देगा ये हो गया हमारा एक्शन भार्ब। समझ में आया। तो जो क्लास है, ये क्लास जो चल रहा है, क्लास इज बीइंग टेकन। तो ये क्या, कोई भी बोलेगा क्लास चल रहा है तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। मैं क्यों ये समझा रहा हूं, क्योंकि ये अहम है। एग्जाम में क्या करेंगे, हमको ये दिमाग की जरूरत पड़ेगा। डेफिनेशन रट के जाएंगे कोई भी काम नहीं आएगा, क्यों डेफिनेशन नहीं पूछते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो क्लास इज बीइंग टेकन ये हो गया एक्शन वर्ब। लेकिन यहां जो स्टूडेंट है, यहां जो टीचर है, तो उनके दिमाग में वो क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, वो दिखाई दे रहा है क्या, वो भी एक भार है, वो भी एक एक्शन है, लेकिन नहीं दिखाई देने वाला एक्शन जो छुप के रहता है, छुपा रुस्तम रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन भाव। तो जो काम दिखाई नहीं देता वो गया हमारा नॉन एक्शन भाव, और जो काम दिखाई देता है वो गया एक्शन भाव। तो आज हमारा जो रिक्वायर है क्या है, लिंकिंग भाव और स्टेट भाव। ये क्या होगा, ये दिखाई नहीं देगा लेकिन एक्शन होगा, ये चीज को ध्यान देना है। तो लिखे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग भाव और स्टेट भाव। फिर दिखेंगे दोनों नॉन एक्शन भार्ब है, तो जानेंगे कैसे कौन सी लिंग भार्ब है कौन सी स्टेट भार्ब है, ये भी इंपोर्टेंट है ना। यहाँ कुछ डाउट नहीं। तो मैं क्लास का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमको चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमको एग्जाम में हेल्प करेगा ना। डेफिनेट पेपर कभी काम नहीं करेगा। हाँ ये जब हम 11 12 तक रहते हैं, 10 तक चलेगा, एकेडमिक एग्जाम में चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन may not work out। ओके, तो लिख लीजिए लिंकिंग वर्ब वर्सेस स्टेटिव वर्ब। अब उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ एंड भी लिख सकते हैं, मैं भरता हूं डिफरेंस क्रिएट करेगा। और एक भी लिख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड स्टेटिव वर्ब। तो लिंकिंग का मतलब क्या है, बिल्कुल रिलेशंस बनाएगा। हाँ लिंकिंग क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब रिलेट्स द connection between both the noun phrase। मैं बोथ क्यों लिखा हूं समझना, समझे क्या, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज बिटवीन द verbs।
ये जरा समझ लीजिए, छोटा सा डिफाइन है, ये डिफिनेशन रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये समझने के लिए दिमाग में काम करेगा, बहुत अच्छा है। हाँ, तो जो लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, रिलेट्स करेगा किसको, वर्ब, वर्ब के दोनों में जो दो साइड में जो नाउन दिया होगा, नाउन फ्रेज दिया होगा, या एडजेक्टिव दिया होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज दिया होगा, या दोनों क्या मतलब वर्ब के दो साइड में, बिटवीन द वर्ब लिखा हो, वर्ब के दो साइड में, एक साइड में नाउन दिया होगा, नाउन फ्रेज दिया होगा, या एडजेक्टिव दिया होगा, एडजेक्टिव फ्रेज दिया होगा, वेरिएबल में चारों दिया होगा, नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि ये रिलेट करेगा। कौन रिलेट करता है, सेम ही सेम को रिलेट करेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो नाउन नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरे साइड में जो नाउन नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, अगर ये कनेक्टेड करेगा तो ही ये लिंक वर्ब है। तो क्या हुआ, ये लिंकिंग वर्ब रिलेट्स द कनेक्शन बिटवीन बोथ द नाउन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज बिटवीन द वर्ब्स, माने ये वर्ब्स के बीच में, वर्ब्स बीच में रहेगा, दो साइड में जो रह जाएंगी, नाउन नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन नाउन फ्रेज एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, ये अगर सेम रह जाएंगी तो ये हो गया हमारा लिंक वर्ब। क्या हो गया, लिंक वर्ब क्या कहलाएगा, दोनों नाउन एडजेक्टिव फ्रेज को रिलेशंस कराएगा। सेम अगर होगा तो ये लिंकिंग वर्ब है, सेम अगर नहीं होगा तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। कौन सी वर्ब है फिर बाद में दिखेंगे। तो ये क्या बोला, क्लियर ना। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या है, कनेक्ट कराएगा नाउन और एडजेक्टिव, ये वर्ब के दोनों साइड में होंगे, वर्ब बीच में रहेगा, उस साइड में भी नाउन फ्रेज रह सकता है, वहां भी नाउन फ्रेज रह सकता है, यहाँ भी नाउन रह सकता है, वहां भी नाउन रह सकता है। जैसे सोच लीजिए यहाँ वर्ब है कुछ भी, तो ये दोनों सब, यहाँ पे नाउन हो सकता है, यहाँ भी नाउन हो सकता है, यहाँ एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ भी एडजेक्टिव हो सकता है, तो दोनों लेकिन सेम होना चाहिए। तो दोनों अगर सेम होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिंक वर्ब होगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं, तो इसको मैं लिखा, क्या लिखे हैं, लिंकिंग वर्ब रिलेट्स द कनेक्शंस बिटवीन बोथ नाउन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज बिटवीन द वर्ब्स। अगर ये दोनों रहेंगे और कनेक्ट अगर करेंगे, अगर सेम होंगे, सेम पर्सन हो सकता है, सेम थिंग हो सकता है, तो जाके ये लिंक है। ओके, और हमारा जो स्टेट वर्ब क्या होगा, स्टेट वर्ब सिचुएशन को बताएगा, स्टेट वर्ब हमारे एक्शन को बताएगा। कौन सी एक्शन को बताएगा, जो ना दिखने वाला एक्शन होगा। हाँ, लिख लीजिए। तो ये क्लियर, ठीक है, आराम से एक एक करके। हाँ, दिखाई दे रहा ना, लिंकिंग वर्ब रिलेट्स द कनेक्शन बिटवीन बोथ नाउन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज बिटवीन द वर्ब्स। बिटवीन द वर्ब्स में वर्ब्स के दोनों बीच में रहेगा, इसलिए बिटवीन वर्ड किया है ना। ये लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब भी लिख सकता है। द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड द स्टेटिव वर्ब, ये जो दिया है वर्ब के बीच में रहेगा, वर्ब बीच में रह जाएगा दोनों में, यहाँ पे नाउन रहेगा, यहाँ भी नाउन रहेगा, रहेगा या रह सकता है, कोई भी रह सकता है, नाउन भी रह सकता है, नाउन फ्रेश भी रह सकता है, एडजेक्टिव भी रह सकता है, एडजेक्टिव फ्रेश भी रह सकता है। इसमें कुछ झगड़ा करने की नहीं है ना, हमको सिर्फ समझाना है, माने ये नाउन रिलेशन है कि नहीं है, ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव का रिलेशन है कि नहीं है, एक है या नहीं है। अगर एक है तो लिंग वर्ब है, नहीं है तो लिंग वर्ब नहीं है। कौन सी वर्ब है ये नहीं पढ़े हैं, अब लिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लियर, हाँ ठीक, लेकिन जल्दी बी क्विक, धीरे धीरे करना है। हाँ, मैं आपको कुछ तो रिक्वेस्ट आया था ऐसे का, राजा राम जी के बारे में जरा लिखना था, हम जरा नेक्स्ट जब हमारा वैकेशन होगा वहां पे ऐसे लिखेंगे। हाँ, हर बात मैं बोलता हूँ, जो भी पढ़ाया जाता है आप पहले समझ लीजिए, जो लिखा जा रहा है समझने के बाद लिखिए, और जो हम क्लास कर रहे 1-1.5 घंटे का, वही क्लास को 4-5 घंटा बनाना है, तो जाके हम क्लियर। इनपुट से आउटपुट होगा ना, अगर 5 घंटा पढ़ेंगे तो 3 घंटा का काम आएगा ना, 4 घंटा पढ़ेंगे तो 7 घंटा का थोड़े काम आएगा, नहीं आएगा ना। लिंकिंग वर्ब रिलेट्स द कनेक्शन बिटवीन बोथ द नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज बिटवीन द वर्ब्स। हाँ, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज बिटवीन द सब्जेक्ट, माने बिटवीन द वर्ब, माना ये जो है, ये जो दोनों साइड में आइदर नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकते हैं दोनों साइड में, या एडजेक्टिव रह सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज रह सकते हैं, और ये दोनों माने एक होना चाहिए, माने अलग अलग नहीं होना चाहिए, पूरक होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, तो जाके ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं तो नहीं। ये तो एग्जाम्पल देंगे ना। हाँ, तो उसके बाद हम समझ लेते हैं हमारे, ठीक है, लिख लीजिए, पहले लिख लो, समझ लेना, समझने के बाद लिखिए। तो यहां जैसे अब मैंने कनेक्शन कराई, तो स्टेट वर्ब में कनेक्शन का कोई चीज नहीं रहेगा ना, तो स्टेट और लिंक है क्या, बिल्कुल नहीं। और एक ये जो स्टेट वर्ब है, ये कभी कभी एक्शन वर्ब का भी काम करता है, माने अगर एक्शन वर्ब हो जाएगा तो स्टेट नहीं होगा, होगा क्या, बिल्कुल नहीं।
हाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया नाउन को, एडजेक्टिव को कनेक्शन है, यहाँ पे स्टेट वर्ब में कुछ भी नहीं है। स्टेट वर्ब क्या करेगा, स्टेट और स्टेटिव वर्ब्स क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, क्या डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा, बहुत सारा वर्ड है। हाँ, indicate the state, emotion, sentiment, feeling and situation of something or बॉडी, है ना। ये क्या बताएगा, हाँ ये ध्यान देना, स्टेट और स्टेटिव वर्ब इंडिकेट द स्टेट, इमोशन, सेंटीमेंट, फीलिंग एंड सिचुएशन ऑफ समथिंग एंड समबडी। ये जो जैसे नाउन एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे हमारा एडवर्ब्स, एडवर्बियल्स रहेगा। एडवर्बियल का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, एडवर्ब ऑफ रीजन हो सकता है, बना एडवर्बियल बोलते हैं, सब कुछ है। तो ये हमको बताएगा ये स्टेट है ना। और ये क्या नाउन एडजेक्टिव क्या बताएगा, ये हमारा लिंक है। तो समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा चीज को दिमाग में रखना है। ये डेफिनेशन हमारा काम नहीं आएगा, हमारा काम क्या आएगा, समझ, जो हम समझे होंगे। हाँ, तो स्टेट और स्टेटिव ऑफ इंडिकेट द इमोशन, सेंटीमेंट, फीलिंग, सिचुएशन, कंडीशन ऑफ समथिंग या समबडी। और ये क्या करेगा, वहां से नाउन एडजेक्टिव का काम है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग होंगे, वो जैसे एक होंगे, यहाँ पे अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, क्या ये दिखना है हमको। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग होंगे। और उसके बाद जो नाउन और एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या होगा, एडवर्बियल्स। ये प्लेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, उसके बाद हमारा तरीका हो सकता है, कोई हिसाब से कहना मैनर हो सकता है। तो ये सब हमको पहलेगा कि ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। ये भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये स्टेट है और वो लिंक है। हाँ, मैं जैसे कल बोला था, हर लिंग भाव स्टेट भाव हो सकता है, लेकिन हर स्टेट भाव लिंग भाव नहीं हो सकता। ये जरा ध्यान देना है। ओके, वो एग्जाम्पल चलेंगे। और एक बार, ये जो स्टेट भाव है जो हम पढ़ेंगे, ये कभी कभी एक्शन भाव का भी काम करेगा, ये ध्यान देना। कभी कभी ये एक्शन भाव का काम करेगा, और जब एक्शन हो जाएगा, एक्शन को डायनामिक भाव भी बोलते हैं, नो डाउट। जब एक्शन हो जाएगा, ये स्टेट भाव नहीं रहेगा, उसका नाम चेंज होकर एक्शन भाव हो जाएगा, क्योंकि दिखाई देने वाला काम हो जाएगा। ओके, ठीक, तो ठीक है, लिख लीजिए। स्टेट और स्टेटिव वर्ब इंडिकेट्स, यहाँ पे इंडिकेट लिख दीजिए, वर्ब से मैं इंडिकेट लिखा हूँ। हाँ, indicate the state, emotion, sentiment, feeling and situation of something or somebody, and it does not have any connection with the subject or noun। कोई भी कनेक्शन से नहीं रहेगा। कनेक्शन किसके साथ रहेगा, उसके बाद में एडवर्बियल फ्रेश रहेगा। प्लेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, मैनर हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। मैनर माने से तरीका है, हाँ, कोई वे में काम किया गया, ये रहेगा। तो ये स्टेटिव वर्ब है, रटना नहीं है, दिमाग में ये रखना है क्यों हुआ, क्योंकि ये डेफिनेशन कभी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में हमको बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ, एक एक सेकंड में हमको एक एक नंबर को निकालना पड़ता है, इसलिए ये कोई माने कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं जो हमको 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसे मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको पूरा मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, अवेयरनेस सब हमको 1 घंटा में खत्म करना होता है। इसलिए जरा हमको स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस मस्ट बी नस, माने कॉम्पिटिटिवनेस हमारे अंदर आना है। एग्जाम अगर एकेडमिक की तरफ से जाएंगे तो बैठे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए ध्यान रखिए। हाँ, तो जो स्टेट भाव को पहले चले जाता है, क्योंकि स्टेट भाव बहुत अहम है, कि लिंग भाव तो कोई समझ में आ जाता है, सेम सेम होता है। तो स्टेट भाव को डिवाइड करते हैं, तो लिख लीजिए स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स को डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो एक हो जाता है हमारा वर्ब, उसको स्टेट भी लिख सकते हैं, वर्ब या स्टेट लिख लो, वर्ब या स्टेट ऑफ परसेप्शन। ध्यान देना, छोटा सा चीज है। नाम, हाँ कभी कभी एग्जाम में नाम भी पूछ लेता है ऑप्शंस देके, इसलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ। स्टेट या वर्ब ऑफ परसेप्शन, उसके बाद स्टेट ऑफ फीलिंग्स, कोई के बुक में इमोशन दिया होगा, कोई के बुक में सेंटीमेंट दिया होगा। हाँ, ये नाम लिखने का मतलब है, कभी कभी एग्जाम में ना दे देता है, तो मैं ना लिखता नहीं बिल्कुल। हाँ, स्टेट ऑफ फीलिंग्स और इमोशन। हाँ,
उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ ओनरशिप बोल कर आता है, माना कुछ चीज जब है हमारा, ये सेंस देता है स्टेट ऑफ ओनरशिप और पोसेशन। और एक ये जगह तो नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ना, यहाँ पे और एक है स्टेट ऑफ अपीयरेंस, ये भी कभी कभी काम आता है, स्टेट ऑफ। हाँ, ये टेंस जब पढ़ते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे, ये काम आता है क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस टेंस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, परफेक्ट हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, इसको नॉन कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाएगा। हाँ, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन को कोई कोई बुक में वर्ब ऑफ सेंसेशन एक्शन भी दिया होगा, सेंसुअल एक्शन देगा, सिक्स सेंस के हिसाब से रेगुलेट होता है। हाँ, तो कौन कौन सी स्टेट माने कौन कौन सी माने वर्ब ये स्टेट के अंदर आते हैं, परसेप्शन वाले लिखेंगे। फीलिंग्स में कौन कौन आएंगी, ओनरशिप में कौन कौन आएंगे, ओनरशिप पोसेशन एक है। हाँ, ओनरशिप और पोसेशन एक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। स्टेट जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ अपीयरेंस लिख लिया हूँ, उसके लिए हम अलग कैटेगरी बनाएंगे। ओके, तो ठीक है, उसका लिख लीजिए। उसके बाद हम वर्ब कुछ लिखेंगे कि कौन सी वर्ब परसेप्शन है, कौन सी वर्ब फीलिंग्स है, इमोशन है, कौन सी। हाँ, और एक वर्ब है वर्ब ऑफ थिंकिंग बोलकर, यहाँ पे और यहाँ पे एक हेडिंग बना दीजिए, यहाँ पे स्टेट ऑफ थिंकिंग। हाँ, थिंकिंग बोलकर एक वर्ब है, तो जो सोचने का मदद करता है वो थिंकिंग माने क्या है, सोच रहे, जो सोच रहे हैं दिमाग में, ये भी हमारा नॉन एक्शन है। हाँ, ये है ना, तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम हेडिंग करेंगे, वन परसेप्शन में कौन है, फीलिंग्स में कौन है, परसेप्शन में कौन है, एक एक करके निकाल जल्दी जल्दी। आप पहले हेडिंग दे दीजिए स्टेट ऑफ परसेप्शन का, सेकंड में लिख लीजिए स्टेट ऑफ फीलिंग, इमोशन और सेंटीमेंट का। थर्ड में लिख लीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए स्टेट ऑफ थिंकिंग का। हाँ, स्टेट ऑफ ओनरशिप को फोर्थ कर दीजिए, स्टेट ऑफ ओनरशिप या पोसेशन को। हाँ, फोर्थ में स्टेट ऑफ अपीयरेंस। दिमाग में आ गया, एक साथ लिख भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या क्या करता है, कभी कभी ऑप्शन दे देता है, ये ओनरशिप कौन सी वर्ब है, फीलिंग्स कौन सी वर्ब है, तो प्रोबेबल है। ये हर एग्जाम में नहीं है, जो हमारे ऑफिसर लेवल का जैसे CGL हो गया, कॉमन ग्रेजुएट लेवल का, यहाँ पे है। इनकम टैक्स हाई ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन आ गया। रेलवे के जो छोटे ग्रेड के एग्जाम, वहाँ पे इंग्लिश होता नहीं है, जो इंग्लिश के बड़े ऑफिसर एग्जाम है, माना एक क्लास ऑफिसर के जो एग्जाम है वहाँ पे इंग्लिश है। हाँ, तो हर बार ध्यान देना। पियोन से लेके सिविल एग्जाम या IAS ऑफिसर तक सब एग्जाम में हम इंग्लिश को ध्यान में। हाँ, तो डिवाइड करें तो इतना तो दिमाग में रह जाएगा, ये सब क्या है, स्टेट है, लिंग नहीं है। हाँ, तो हम जो स्टेटिव को डिवाइड किए, तो पहले हम लिख लेंगे स्टेट ऑफ पोसेशन, परसेप्शन, पोसेशन। पोसेशन भी वर्ब है, लेकिन पोसेशन और परसेप्शन अलग है ना। परसेप्शन या परसेप्ट करेगा, माना ये सेंस से रेगुलेशन होगा, जो रेगुलेट होगा सेंस से, उसको हम बोलेंगे परसेप्शन। नहीं, तो हमारे स्टेट ऑफ परसेप्शन में कौन कौन आते हैं पहले लिख देते हैं। स्टेट ऑफ परसेप्शन में कौन आएंगे, बिल्कुल स्टेट ऑफ सेंस आएंगे। कौन कौन सेंस है हमारा, सुनते हैं, दिखते हैं, है ना, टच करते हैं, क्या क्या हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, और क्या हो गया, फील हो गया, और क्या है, टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, है कि नहीं, बहुत है। और क्या गया, रिकॉग्नाइज हो गया, पहचानना, और क्या हो गया, नोटिस हो गया। ये रिकॉग्नाइज या नोटिस होगी बुक में आपको बार बार थिंकिंग में भी दे सकता है, चलेगा, ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये हर बार भाव परसेप्शन है। तो यहाँ पे कभी भी ये जो वर्ब हम कंटिन्यूस नहीं कर सकते, इसको हम कभी भी ING लगा नहीं सकते। लेकिन रटना नहीं कि ये वर्ड होगा तो इंग्लिश में कभी ING नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा वर्ड है जो ING लगता है। तो ये क्या है, वर्ब के हिसाब से ING नहीं लगेगा, ये वर्ब के हिसाब से ING नहीं लगेगा। लेकिन ये अगर नाउन हो जाएगा तो ये ING हो सकता है, हम उसे जेरंड बना सकते हैं, लेकिन ये वर्ब के हिसाब से ING नहीं लगेगा। ये भी है, रटना नहीं कि माने ये वर्ड है कि भाई कभी भी ING नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ये वर्ब ING नहीं लगेगा, माने वर्ब कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन जेरंड के हिसाब से कंटिन्यूटी ये फॉलो कर सकता है ना। तो क्या है, सींग, हाँ नहीं होता है, सींग द टाइगर आई फ्लैड अवे, शेर को दिखते ही मैं भाग गया, तो यहाँ पे सींग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सींग लेकिन वर्ब नहीं है, यहाँ पे सी क्या है, जेरंड का काम कर रहा है। तो ये हमको समझना है,
क्यों है, ये तो एक एक करके जाएंगे। हाँ, याद आ गया, जेरन के बारे में भी स्टूडेंट बोले थे, तो एक ही क्लास में संभव नहीं है। हाँ, और पढ़ा भी थे तो कोई काम नहीं होगा, पूरा बैक पास हो जाएगा। हाँ, तो सी हो गया, हियर हो गया, फील हो गया, ये स्पेलिंग का लो, टच लिखो यार, TOU से टचिंग, टच करना, स्मेल, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, नोटिस, क्या है हमारे पूरा जितना सिक्स सेंस है, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, हियर हो गया, ये सब एक हमारा वर्ब परसेप्शन। ये वर्ब कभी भी एनजी नहीं लगेगा, ये स्टेट वर्ब है, ये स्टेट वर्ब है। उसके बाद क्या होगा, एडवर्ब होगा ही होगा, कभी भी नहीं। नाउन और नाउन प्लस एडजेक्टिव लगेगा ही नहीं, ये लिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे और पीछे सेम नहीं हो सकते, अलग होंगे, क्योंकि वर्ब तो बीच में रहेगा, तो अलग अलग होंगे तो जाके स्टेट वर्ब होगा, तो ये लिंग वर्ब हो जाता। हाँ, ये भी है, जो लिंग वर्ब है कभी कभी स्टेट वर्ब भी हो जाता है, ये तो बात में दिखेंगे। लेकिन ये मेजर जो 99% केसेस है, ये अल्बस्टेटिव है, ये सिचुएशन को फॉलो करेगा, इमोशन को फॉलो करेगा, फीलिंग्स को फॉलो करेगा, सिचुएशन को दिखेगा, ये सब काम आएगा, है ना। तो ओके, मिटा दें जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जो बोला एनजी क्लियर हुए, तो ऐसा नहीं बोला ये वर्ड आते ही हम एनजी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है, हम एनजी लगाएंगे अगर ये वर्ब नहीं हो के अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो ये दिमाग में रखना है। बट एज ए वर्ब ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉन कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अब हम चले जाएंगे कहाँ, वर्ब ऑफ फीलिंग्स के पास। हाँ, ये ना, हाँ वर्ब ऑफ फीलिंग बोलिए, स्टेट ऑफ फीलिंग्स बोलिए ना। और क्योंकि वर्ब में क्या देगा, स्टेट ऑफ फीलिंग्स, कोई के बुक में देगा ये स्टेट ऑफ, मान टीचर ले रहा है, स्टेट ऑफ फीलिंग्स हो गया, स्टेट ऑफ इमोशन हो गया, स्टेट ऑफ सेंटीमेंट हो गया। हाँ, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा हो जाएगा फीलिंग्स वर्ब, या स्टेट ऑफ इमोशन वर्ब, स्टेट ऑफ सेंटीमेंट वर्ब। हाँ, क्या क्या होगा, एक तो हो गया लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, है ना। उसके बाद ध्यान देना, छोटा सा चीज है, हर बार ध्यान दें क्या बोल रहा है। लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, हाँ, हुईस हो गया, एडमायर हो गया, हाँ, डिजायर हो गया, होप हो गया। हाँ, ये सब क्या है, ये सब हर बात क्या काम करेगा, ये एक इमोशनल है, ये हर बात इमोशनल सिचुएशन को ही फॉलो करके निकालेगा। तो यहाँ पे कभी आई एम लाइकिंग तो कभी नहीं बोल सकते, लेकिन लाइकिंग वर्ब इंग्लिश में है कि नहीं, लाइकिंग योर स्टडी, माना आपके पढ़ाई को पसंद करके मैं कॉलेज को एडमिशन किया, बोलते हैं ना लाइकिंग योर मैनर ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे जो लाइकिंग लगा देंगे ये और भाव नहीं रहेगा, ये जरन हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान देना, आई एम लाइकिंग यू कभी नहीं हो सकता, लेकिन लाइक में एनजी कभी नहीं लेगा, नहीं बोल रहा हूँ, ये भाव नहीं लेगा, ये बोल रहा हूँ। लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, विश हो गया, एडमायर हो गया, डिजायर हो गया, होप हो गया, ये सब क्या है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे लव हो गया है कि नहीं, आई एम लविंग यू बोल नहीं सकती, बट लविंग चिल्ड्रन इज माई हॉबी, बच्चों को प्यार करना मेरा हॉबी है। तो यहाँ पे तो लविंग ठीक है ना, ये भी गलत है, ऐसा माने ऐसा रटना नहीं कि एंज नहीं लगेंगे, ये लव है तो एंज लगेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं है। हाँ, तो लाइक, डिसलाइक, लव दिए है ऑलरेडी। हाँ, लव, हेट, विश, एडमायर, डिजायर, आई एम मिसिंग यू, इंग्लिश में कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे विश वर्ड दिया है, हाँ वाइस दिया है, आई एम विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, विशिंग कभी नहीं होगा इंग्लिश में, आई एम विशिंग नहीं होता। हाँ, ओनली विशिंग हो सकता है, ये चीज़ ध्यान देना, रटना नहीं, समझना। कुछ बुक में अगर दे दिया तो गलत और बिल्कुल नहीं देगा, बुक में क्यों दिया है ये जो जरा ध्यान देना, बुक में दिया गलत बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये शायद में भी समझ नहीं पाते में गलत लग रहा है, तो ये जरा ध्यान देना। और ऐसा कुछ चीज़ जो कि आपको अलग अलग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ और वहाँ अगर कुछ अलग लगे तो ये अंडरलाइन करके लाना, तो फिर हम डिस्कस कर पाए। तो आपका जो डाउट है क्यों हुआ सर, यहाँ आप कुछ गलत अलग बोला थे, यहाँ पे अलग है, ये जरा हम जान पाएंगे, है ना। तो दिमाग में नहीं ले रहा कि बुक गलत दिया है, क्यों कोई टीचर गलत पढ़ा दिए। हाँ, होगा कुछ यानी कि कमी हम समझ नहीं पाए होंगे, ये भी हो सकता है ना। तो लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, एडमायर, डिजायर, होप, लव, ये सब वर्ड कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा एज ए वर्ब, बट ये नाउन के हिसाब से, जर्नल के हिसाब से आईएनजी लग सकता है ना। ओके, तो क्लियर, ये क्या वर्ब, कौन सी बात बोली है, स्टेट वर्ब, लिंग वर्ब कभी भी नहीं हो सकता, ये सब स्टेटिव वर्ब है। हो गया।
यहाँ पे और हाँ जरा चल नहीं रहा है। और क्या क्या हो गया, स्टेट ऑफ फीलिंग्स, नहीं स्टेट ऑफ फीलिंग हो गया ना, फीलिंग्स इमोशन सेंटिमेंट एक है, स्टेट ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का भाव, जो सोचने के लिए होता है ये भाव दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ दिमाग में, क्या किसी को पीटूंगा सोच रहा हूँ, ये दिमाग में है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हाँ। स्टेट ऑफ थिंकिंग, अगर थिंक माने स्टेट वर्ब है तो आईएनजी क्यों लग रहा है ये बोलना हाँ। ये क्या प्रेपोजिशन है, ये थिंकिंग है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है क्या, जयरान है, ये प्रेपोजिशन के बाद लगा है, ये भी ध्यान देना है हाँ। तो स्टेट ऑफ थिंकिंग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हो गया थिंक वर्ब है कि नहीं, उसके बाद हो गया कैन डब्ल्यू नो, उसके बाद हो गया बिलीव, ट्रस्ट, समझ में आया ना, छोटा सा चीज, थिंक है, नो है, बिलीव है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंड है, कितने छोटा बिलोंग, बिल्कुल यहाँ पे हम अगर बिलोंग को चलेंगे तो परसेप्शन माना हमारे ये पोजीशन में लेंगे, क्योंकि ये क्या करता है ओनरशिप को फॉलो करता है हाँ। थिंक हो गया, नो हो गया, बिलीव हो गया, ट्रस्ट हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, ये सब क्या क्या करता है, ये सब हमारा फॉलो करता है किसको, ये स्टेट वर्ब है। नो जानना, सोचना ना, थिंक सोचना, नो जानना, बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड है, रिकॉग्नाइज हो गया हमारा भार परसेप्शन, मिला भी सकता है लेकिन ये सब स्टेट में आता है, और भी बहुत सारा वर्ब है लेकिन ये सब से ही एग्जाम में निकालेंगे, ये जरा ध्यान देना। थिंक मेजर आता है, नो हो गया, नो तो हर बार बोलते हैं आई एम नोइंग यू, भी बोल सकते हैं क्या, होगा नहीं, उनके जानते ही हाँ, मैं जानता था इसने मुझे इन्वाइट किया, नोइंग हिम आई इन्वाइटेड हिम, तो नोइंग हिम तो हो सकता है कि कभी नो हिम होगा, कभी नहीं, तो यहाँ पे नोइंग हिम अलग है, वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है जयराड है, क्यों ये समझेंगे फिर बाद में हाँ, एक साथ तो हर को समझना मुश्किल होगा, समझ में भी नहीं आएगा हाँ। तो थिंक हो गया, थिंकिंग हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ये एक्शन वर्ब भी हो सकता है, मैं अब बोल रहा हूँ कोई कोई स्टेट वर्ब एक्शन वर्ब ही काम कर सकता है, जयराड भी हो सकता है और स्टेट वर्ब भी हो सकता है, तो कोई कोई वर्ब है बहुत ज्यादा रूल अप्लाई करते हैं, तो ये जरा सोचिए, हर बहुत कुछ कुछ वर्ब्स हाँ। नो है, नोइंग हो सकता है क्या, वर्ब के हिसाब से नहीं हो सकता, बिलीविंग हो सकता है क्या, जयराड हो सकता है, ट्रस्टिंग हो सकता है लेकिन वर्ब से नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है सारे इंग्लिश में, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं ना, अगर बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं, तो ये सब को ध्यान देना है ओके। ये स्टेट वर्ब है लेकिन वर्ब थिंकिंग है ओके। तो मैं जब नेक्स्ट क्लास होगा पूछूंगा ये हाँ। और भी कुछ स्टूडेंट बोले सर जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते हैं, सही बात, हम ज़्यादा दिन क्लास नहीं कर पाते हैं, तो जब हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ये रिवीजन के ऊपर होगा, टेंस, वॉइस, प्रेपोजिशन और हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब एडवर्बियल फ्रेज, इसके बारे में कुछ करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़े थे इसके ऊपर भी करेंगे हाँ, लेकिन आप पढ़ते रहिए उसके बाद डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं होता नो डाउट, लेकिन ग्राम हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना बिल्कुल। थिंक, नो, बिलीव, ट्रस्ट ना, यहाँ पे जो डाउट होता है फिर हम क्लास करते हैं, इसीलिए तो मैं ग्रुप में बोलता हूँ, आप ग्रुप में क्वेश्चन दिए यहाँ से मालूम होता है कहाँ पे डाउट है, फिर क्लास होता है तो अब क्या है, स्टेट ऑफ थिंकिंग चला गया, अब हमारा चला आएगा स्टेट ऑफ पोसेशन। पोसेशन माने क्या है, कुछ चीज होने का बता रहा है हाँ, स्टेट ऑफ ओनरशिप या स्टेट ऑफ पोसेशन, नहीं है क्या है ये हाँ, पहले तो हो गया पोसेस माने कुछ चीज होने का बता रहा है, पीओ एस एस सी एस एस, कोई चीज होने का बता रहा है, और क्या बता रहा है ओन, ये ओनर किसका चीज है हम, और क्या रहा है बिलोंग, कंटेन है ना, कंसिस्ट, उसके बाद बस प्रोसेस हो गया, ओन हो गया, बिलोंग हो गया, कंटेन हो गया, कंसिस्ट हो गया, ये सब चीज कभी भी आएंगी एज ए वर्ब नहीं लाएंगे, कभी भी नहीं बोल सकते कि आई एम ओनिंग द कार, हाँ ओनिंग द कार आई लॉस्ट एट माई एवरीथिंग, मैं ये कार खरीद के मैं सब कुछ खो दिया, ये बोल सकते हैं, लेकिन आई एम ओनिंग द कार, मैं कार खरीद रहा हूं, मैं ओनर हूं, आई नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग में भाव ऐसा आई नहीं लगेगा, बिलोंगिंग में आईएनजी नहीं लगेगा एज ए वर्ब, लेकिन नाउन जेरंड हिसाब से लगेगा, जेरंड में क्या है वर्ब जब नाउन का काम करता है तो जेरंड हो जाता है ना, ये करेंगे हम हाँ।
कंटेनिंग, कंसिस्टिंग, ये सब वर्ब एज ए वर्ब नहीं होगा, नाउन हिसाब से यूज होगा। तो ये क्या है, वर्ब ऑफ ओनरशिप, वर्ब ऑफ पोसेशन या स्टेट ऑफ पोसेशन, स्टेट ऑफ ओनरशिप। ये क्या है, ये भी स्टेट वर्ब है। ये कहाँ पे यूज होता है, वर्ब 1 या वर्ब 3 में, वर्ब 4 या वर्ब 2 में कभी भी यूज नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है। ये नॉन कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, ये भी लिख लीजिए, ये सब एज ए वर्ब नॉन कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होते हैं। प्रोग्रेसिव में कभी भी यूज नहीं होंगे, नहीं हो गया। प्रोग्रेसिव में कभी भी यूज नहीं होंगे। इम्परफेक्ट और एक है, प्रोग्रेसिव बोलो या इम्परफेक्ट बोलो, परफेक्ट नहीं बोलो। हाँ, प्रोग्रेसिव को हम इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम होता है, काम एक होता है। हाँ, ये है, जैसे आप बोले स्टेट और लिंकिंग वर्ब लेंगे तो ये नहीं है, ये तो नाम भी अलग है, काम भी अलग है, ये अलग है। हाँ, तो क्लियर। तो हम चले जाएंगे और के पास। क्या ये डाउट नहीं है, मैं जो बोला ये नॉन कंटिन्यूअस टेंस, ये वर्ब कभी भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन नाउन हिसाब से हो सकता है। और एक हमारा स्टेट ऑफ अपीयरेंस। हाँ, माने अपीयर माने होने का जो सेंस देगा, ये रखने का सेंस देगा। और कोई चीज माने होने का सेंस देगा। एक एक चीज को निकालना है। स्टेट ऑफ अपीयरेंस माने पहले तो हो गया अपीयर, नहीं क्या कुमार, पहले तो हो गया अपीयर, उसके बाद हो गया रेजम्बल। 1 मिनट, रेजम्बल माने क्या है, 1 मिनट, एस जरा नहीं दिखाई दे रहा है ना। हाँ, RESCMBL, जरा एस का जरा प्रॉब्लम होता है मेरा। अपीयर, रेजम्बल, उसके बाद हमारा हो जाएगा लुक, ध्यान देना। अपीयर हो गया, रेजम्बल हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया। हाँ, लुक और सीम ज्यादा आता है एग्जाम में। हाँ, अपीयर, रेजम्बल, लुक, सीम, ये सब क्या है, ये अपीयरेंस वर्ब है, ये होने का सेंस में देता है। अपीयर भी, रेजम्बल भी, रेजम्बल दिखाई दे रहा है ना, RESCMBL। रेजम्बल मतलब क्या है, एक जैसा दिखना, मैं मेरा मम्मी जैसा दिखता हूँ। आई रेजम्बल माय मदर, आई रेजम्बल टू माय मदर नहीं होगा, ये मैं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को, जरा और आगे जाएंगे। पढ़ लिया, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, पढ़कर भूल जाते हो। तो जो पढ़ा जा रहा समझना है, और 1-2 घंटा क्लास को 4-5 घंटा बनाना है, तो जाके हम आगे जाएंगे। हाँ, तो क्या होगा, यहीं पे घूमते रहेंगे, आगे कैसे जाएंगे। हम पढ़ाई करना जॉब पाने के लिए, हर दिन पढ़ेंगे तो क्या मतलब रहा। हाँ, आज जो पढ़े फिर कालम उस पढ़े के दूसरों को पढ़ाना है। जैसे हमारे सर हमको पढ़ाए थे, ग्रैंडपा हमको पढ़ाए थे, फिर आपको आज पढ़ा रहे हैं। ये होता है पढ़ाई, क्या होता है, आज पढ़ेंगे फिर वही पढ़ाई दूसरों को पढ़ाएंगे, तो जाके होगा ना। हाँ, वही अपीयर, रेजम्बल, लुक, सेम, ये सब वर्ड हमारा क्या होता है, वर्ब ऑफ अपीयरेंस। तो आज हम लिंग वर्ब, स्टेट वर्ब के बारे में पढ़े, यूज जरा दिख लेते हैं, उसके बाद फिर जो रिक्वेस्ट है, फिर उस रिक्वेस्ट का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब। हाँ, तो दिखते हैं लिंग वर्ब क्या है, स्टेट वर्ब क्या है। एनीवे, तो जैसे वहां पे माय फादर knows everybody in my college, नहीं गया, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। फिर भी इन माय कॉलेज क्या है भी जानता, मैं क्यों बड़ा सेंटेंस लिख देता हूँ, एक ही सेंटेंस में और कुछ भी सीख जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे माय फादर, माय एडजेक्टिव है, फादर नाउन है, दोनों मिलके क्या हो गए, एक नाउन फ्रेज हो गया कि नहीं, बिल्कुल, ये तो जानते हैं। यहाँ पे नोज दिया है ना, माय फादर नोज एवरीबॉडी इन माय कॉलेज, पापा हर को हमारे कॉलेज में जानते हैं। यहाँ पे एवरीबॉडी दिया है, एवरीबॉडी मैंने क्या, किसको जानते हैं, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया ना, किसको जानते हैं। ये क्या हो गया, इन माय कॉलेज, इन माय कॉलेज क्या, मेरे कॉलेज में ना, क्या है, जगह हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये जो हमारा जो आज की पढ़ाई है, ये नो है। तो ये क्या है, ये रिलेशन बना है क्या, एडवर्बियल भी दीजिए, देखो मैं बोल रहा हूँ, आज ही बताया था, क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा स्टेट। ये स्टेट माने पापा जानते हैं, जानने का काम क्या है, पापा को मैं दिख रहा हूँ, कॉलेज को मैं दिख रहा हूँ, लेकिन पापा जो जानने का सेंस है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्शन से, वो भी एक्शन दिखाई देने वाला एक्शन नहीं है, लेकिन वर्ब तो है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक
बिल्कुल, ये नॉन एक्शन भाव तो है, लेकिन नॉन एक्शन भाव का कौन सी फैमिली में है ये? नॉन एक्शन भाव का ये हमारा हो गया स्टेटिव। समझ में आया कि? तो ये क्यों मैंने स्टेटिव वर्ब को समझ में आया? ये बताया हमारा सिचुएशन को, ये बताया हमारा कंडीशन को, ये बताया हमारा स्टेट को, इसलिए स्टेटिव वर्ब हो गया। ओके, तो क्या क्या समझना है? हर चीज को समझना है। अगर हम रट लेंगे तो काम नहीं होगा, नो को रट के चलेंगे, नो में कभी आएगी भी हो सकता है। ऐसा कि नो को रटना नहीं है, हमको रटना है, बिल्कुल रटना तो है ही नहीं, समझना है सिचुएशन को। ओके, तो यहाँ पे नो क्यों स्टेट हुआ समझ में आया? तो यहाँ पे एवरीबॉडी क्यों ऑब्जेक्ट हुआ क्लियर, या एडवर्बियल फ्रेज प्लेस क्यों हो गया क्लियर? इस तरह एक एक करके निकलिए ना। सोच लीजिए यहाँ पे है माय सिस्टर लुक्स हैप्पी, नहीं क्या? माय सिस्टर लुक्स हैप्पी, आई एम एंग्री टुडे, इट इज एन एप्पल, एप्पल टेस्ट स्वीट, इट टेस्ट स्वीट। ध्यान देना एक एक करके। हाँ, तो माय सिस्टर लुक्स हैप्पी, आई एम एंग्री टुडे, इट इज एन एप्पल, एप्पल टेस्ट स्वीट, ईट टेस्ट स्वीट, एक एक करके निकालना है। हाँ, यहाँ पे हम ये भी ध्यान देना वर्ब के साथ जो आगे आना वाला नाउन या एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, और यहाँ पे रिलेशन भी कुछ बता रहे, ये भी दिखना। तो माय सिस्टर लुक्स हैप्पी माने यहाँ पे चीज को दिखना है, माय सिस्टर है या क्या है ये? नाउन फ्रेज से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, है ना? क्यों सब्जेक्ट काम कर रहा है? कौन खुशी दिखाई दे रहे हो बोल रहा है। लुक्स कौन सी भार में दिखेंगे? हाँ, लुक भी एक ऐसा भार है, ये भी स्टेट है कि लिंग है दिखेंगे, लेकिन ये भी कभी कभी एक्शन वर्ब हो सकता है। कौन सी कंडीशन होता है ये भी दिखना है। हाँ, तो माय सिस्टर लुक्स हैप्पी, हैप्पी क्या है? खुश है, हैप्पी हैप्पी और हैप्पीएस्ट, एडजेक्टिव काम किया। हाँ, तो यहाँ पे अगर एडजेक्टिव हो गया तो नो डाउट ये लिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ भी और एक चीज ध्यान देना है, ये जो एडजेक्टिव है, ये जो वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट दिया है, उसके सब्जेक्ट को क्या बोला था? आइदर नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन नाउन फ्रेज बोला था, ये भी यहाँ पे आ गया देखो, है ना? तो ये जो है माय सिस्टर हैप्पी, कुछ रिलेशन है कि नहीं? हैप्पी कौन है? बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे क्या है? लुक। बिल्कुल, तो ये हैप्पी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो समझ में क्या बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे जो हैप्पी है नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, तो अब कॉम्प्लीमेंट है। अगर वर्ब के पहले जो दिया गया होगा नाउन नाउन फ्रेज या कोई वर्ड जो दिया गया होगा उसके साथ सेम होगा। तो यहाँ हैप्पी कौन है? बयान है, बयान हैप्पी है। तो ये क्या है? जो लुक्स है हमारा क्या है? यहाँ पे लिंग वर्ब है। अगर ये लिंग वर्ब स्टेट वर्ब है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ, ये लिंग को भी कवर कर रहा है, स्टेट को भी कवर कर रहा है। ये स्टेट हैप्पी को सिचुएशन बता रहा है और लिंग को भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहन खुश है, खुश मेरी बहन है, दोनों पूरक है, कॉम्प्लीमेंटरी है। तो ये हो गया कौन सी वर्ब? लिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना? है नहीं। तो आई एम एंग्री टुडे, आई एम एंग्री टुडे, ये क्या है? यहाँ पे देखिए टुडे क्या है? टुडे, यस्टरडे, तो टाइम को बता रहा है। टाइम को बताने वाले को क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना? यहाँ पे ये तो है, लेकिन उसके बाद और भी कुछ चीज है। कल बताया था वर्ब के बाद जो वर्ड दिया गया है ये ऑब्जेक्ट होगा ही होगा ऐसा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, लेकिन क्या है वो भी दिखना है कि नहीं? क्या बोल रही है? आई एम एंग्री, कौन एंग्री है यहाँ पे? मैं एंग्री हूँ, मेरा बहन एंग्री है, मैं भी एंग्री हूँ, एंग्री भी मेरे सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, मेरे बिलन को, तो मैंने सेम हो रहा है। तो आई एम एंग्री, तो क्या है? एम ये गया। हाँ, यहाँ पे एम एक्चुअली भाव है क्या, लेकिन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एम एक लिंग वर्ब या स्टेट वर्ब। ये लिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि एंग्री इसको बिलोंग कर रहा है, एंग्री आई को एंग्री बिलोंग कर रहा है, तो ये सेम है, इसलिए एम क्या हो गया? ये लिंकिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है। तो क्या क्या पूरा समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना, छोटा सा चीज है ना। हाँ, ये ट्रांजिटिव भाव के बेस पे भी कुछ कुछ समझाया था मैं। हाँ, तो यहाँ पे इट इज एन एप्पल, यह की हाँ, ये ईट है। हाँ,
ये एप्पल है। एप्पल अगर होता तो अकेला नाउन होता, लेकिन एन के साथ मिल गया, एडजेक्टिव के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेश हो गया। तो एन को तो नहीं बता रहा ना, एप्पल को बता रहा है। हाँ, कौन अकेला है, हाँ ये ध्यान देना है। तो क्या बोला, इट इज एन एप्पल ना, तो एप्पल ईट है, ईट एप्पल है, तो ये दोनों एक हो गया ना। तो ये एप्पल क्या हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट। हाँ, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये क्या है जो बता रहा है, ये क्या है, क्या ये जगह लिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है, वो भी गया। हाँ, 1 मिनट। तो ये कब लिंग वर्ब हो रहा है, कब स्टेट वर्ब हो रहा है, कब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो ये एप्पल, टेस्ट, स्वीट, टेस्ट का पहले बोले हैं, टेस्ट, टेस्टेड, ये भी देखते हैं एक्शन वर्ब हो कि नहीं एक्शन वर्ब हो। हाँ, लुक के बारे में चला गया। हाँ, एप्पल टेस्ट स्वीट, क्या होगा, इट टेस्ट स्वीट, ध्यान देना। एप्पल, एप्पल मीठा लगता है। हाँ, तो मीठा काम किसका है, एप्पल का है ना, ये मीठा भी एप्पल है, एप्पल भी मीठा है, दोनों है ना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, पूरक पूरक है कि नहीं। तो ये स्वीट क्या है, जल्दी एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सैम एप्पल का ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं रहा, क्या हो गया, उसका नाम कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये सब्जी के साथ दोस्ती कर दिया। अगर अलग हो जाता तो क्या होता, ये और कुछ होता, क्या होता नहीं जानते, और कुछ होता। हाँ, अगर अगर दूसरा कुछ होता ऑब्जेक्ट होता। ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो टेस्ट कौन सी वर्ब हो गया, अब लिखे थे। हाँ, स्टेट वर्ब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेट है क्या। हाँ, ये स्टेट वर्ब और लिंग वर्ब डिफरेंस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सेम है तो स्टेट और लिंग दोनों है, अगर नहीं है तो ओनली स्टेट है, लेकिन ये नॉन एक्शन होना चाहिए। हाँ, ध्यान देना, क्या हुआ, ये टेस्ट हमारा लिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है, और स्वीट हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। हाँ, क्यों, मतलब ये स्टेट भी क्यों हो रहा है, तो सिचुएशन में बता रहा है। ये लिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन है, इससे लिंक है, ये ध्यान देना है। तो ईट टेस्ट स्वीट क्या है, ये मीठा लगता है, कौन मीठा लगता है, ईट, कौन सी ईट, नॉन लिविंग है, मीठा लग रहा है। हाँ, ये ना, टेस्ट क्या हो गया, लिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, क्लियर है ना, ये जरा ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी निकलता है, जैसे मैं आप बोल रहे थे सर कोई स्टेट वर्ब माने एक्शन वर्ब भी होता है, बिल्कुल होता है, कुछ कुछ ज्यादा नहीं, एक एक दो एग्जांपल देके समझे, क्योंकि हर वर्ब में कुछ वर्ब ऐसा है कभी कभी भी डायनामिक हो जाता है, कभी कभी स्टेट होते हैं। तो स्टेट का एग्जांपल हम दे चुके हैं, तीनों को एक साथ मिला के कर देते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। और ऐसा लिखिए, टुडे क्या हुआ, ये क्यों लिंग वर्ब हुआ, ये क्यों स्टेट वर्ब हुआ, ये क्यों माना लिंग वर्ब क्यों है, ये स्टेट वर्ब क्यों है, क्यों सिर्फ लिंग वर्ब नहीं हुआ, पूरा रीजन दे के लिखिए। तो क्या होगा, जब आप क्लास खत्म होने के बाद पढ़ेंगे फिर समझ में, हाँ समझ में नहीं आया तो फिर क्लास करेंगे, लेकिन जितना दूर पढ़ाया जा रहा है इसको समझना है ना, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, दिखाई दे रहा ना, माई सिस्टर लुक्स हैप्पी, आई एम एंग्री टुडे, इट इज एन एप्पल, एप्पल टेस्ट स्वीट, इट टेस्टिंग, टेस्टिंग स्वीट नहीं है, इट टेस्ट स्वीट है। ये थाल पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस एस आई एस टेस्ट में पढ़े थे। हाँ, ये रिवीजन कर लेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहिए, डाउट जैसे होता है क्वेश्चन पूछते ऐसे क्वेश्चन भेजते रहिएगा ना। हाँ, ये है, मैंने मैं हर बार बोलता हूँ ग्रुप में, मैंने आप इंडिविजुअली मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल मैसेज करने से आंसर देना इतना आसान नहीं होता है। ग्रुप में क्या, अगर हम आंसर देंगे तो हर कोई जान जाते हैं, क्यों नहीं भी जाने होते हैं, तो इसलिए मैं इंडिविजुअली के लिए मना करता हूँ, नहीं तो ऐसा कोई पाप नहीं है इंडिविजुअल मैसेज करने में, है ना। तो क्या होगा, आंसर देना हर के लिए संभव नहीं होता है। ग्रुप में क्या, एक में आंसर सब कुछ पाए जाते हैं, तो इसलिए मैं ग्रुप में तो बोलता हूँ, और कुछ मैंने रीजन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे जो लिंग भाव को कुछ स्टेट भाव भी हो जा रहा है, ये जरा लिखते हैं। तो स्टेट और लिंग समझ में आ रहा है, तो स्टेट और लिंग क्या हो समझ में आ रहा है, कभी स्टेट लिंग नहीं होता। हाँ, ये भी देखते हैं। हाँ, कब जो स्टेट ऐसा लिंग भाव हो ही नहीं सकता, ये भी क्वेश्चन है ना। ये सोच लीजिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो भाव पोसेशन या हैव भी लगा दीजिए। भाव पोसेशन में जो लिस्ट किया वहां पे हैव को जरा छोड़ दिया था, ये हैव भी भाव पोसेशन में आता है, ये भी स्टेट भाव है, लेकिन लिंग भाव नहीं है। देखते हैं कैसे है। We have a car, है ना, we have a car, और we have breakfast at 8 o'clock every day। नहीं, उसके बाद we are having our breakfast now। हाँ, ये जरा ध्यान देना क्या क्या बोल रहा है। हाँ,
क्या बोला है, वी हैव ए कार, है क्या, वी हैव ए कार, ये क्या है, हमारे पास एक कार है। हाँ, तो ये ओनरशिप होता है कि नहीं, तो ये क्या ओनरशिप वर्ब क्या होगा, स्टेट वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे दिखते हैं ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है ये भी दिखना है। वर्ब के बाद जो देता है ये आइदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। ये तीनों में तो कुछ होगा ही होगा, अगला कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एडवर्ब ऑब्जेक्ट है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कार है क्या है, वी आर कार है क्या, वी तो लिविंग है, कार नॉन लिविंग है, तो कार यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल। हाँ, कार क्या है, ये कार, हाँ कार नाउन नहीं मिलकर हो गया फ्रेश। तो यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे है कौन सी वर्ब हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा स्टेट वर्ब हो गया। क्या वर्ब हो गया, स्टेट वर्ब। किसका, स्टेट ऑफ पोसेशन को फॉलो किया, स्टेट ऑफ पोसेशन। समझ में आया ना, ये कभी लिंग वर्ब हो नहीं सकता। कौन सी स्टेट लिंग हो रहा है, कौन सी स्टेट स्टेट रह रहा है, जरा ध्यान देना। हाँ, वी, बिल्कुल, वी हैव ए कार, तो ये स्टेट है ना, लिंग नहीं है, कार ऑब्जेक्ट है, ओके। ये लिंग मैन भाव की एक्जुलरी भाव है ना, लिंकिंग भाव स्टेट भाव भी मैन भाव भी है, लेकिन ये नॉन एक्शन भाव है। कार दिखाई दे रहा है, कार का होना दिखाई नहीं दे रहा है, ये बता रहा है। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे, ये क्या है, हम 8 बजे हर दिन ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब करने का बता रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे है किसका काम कर रहा है, खाने का, मतलब ईट का काम कर रहा है, वी ईट ब्रेकफास्ट उसका मतलब। तो यहाँ पे है क्या है, एक्शन वर्ब है ना, कि नहीं है, ये ईट को बना चेंज कर दिया हैव बना के, यही है ना। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया ये। तो ये स्टेट है क्या, ऑफ स्टेट नहीं है, ये ऑफ स्टेट नहीं है, क्योंकि ईट का माना ये रिकॉर्डेशन बताया है। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। क्या वो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, है, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं बता रहा है ना, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू वी हैव, बता रहा है कि नहीं। एट 8 o'clock कप, एवरी डे कप, हाँ ये टाइम को बता रहा है, ये भी टाइम को बता रहा है। हाँ, तो क्या है, ये दोनों एडवर्ब और टाइम है कि नहीं, एडवर्बियल भी बोल सकते हैं आप। तो हर बात पॉइंट पर पढ़ने जाना, हर कंपोनेंट को क्लिक करना, क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो वी आर हैविंग अवर ब्रेकफास्ट नाउ, हम अब हमारे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी है ईटिंग नहीं है, लेकिन हैविंग है। और यहाँ पे हैविंग क्या है, एक्शन है कि नहीं। हाँ, हम जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, कोई भी बोलेगा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई भी बोलेगा ना। तो क्या हो गया, ये आर हो गया एक्जुलरी वर्ब, ये हैविंग हो गया मैन वर्ब, आवर ब्रेकफास्ट क्या हो गया, आवर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट, नाउ हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ, एक एक करके, कि क्रिटिकल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ मतलब हो रहा है, बिल्कुल। अगर हम समझे होंगे तो आराम से देखेगा, अगर डेफिनेशन को रटेंगे तो ये रटते रहेंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। अरे एग्जाम में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि हम अलग अलग आएगा कुछ चीज, क्योंकि एक जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ उसका इंटरलिंक रहता है, समझना है हमको। और अगर हम अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम जान पाएंगे ये नाउन पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये एडजेक्टिव का कुछ रिलेशन नाउन के साथ है कि नहीं, बिल्कुल। तो और कुछ चीज, हाँ, तो लिंग भाव स्टेट भाव का जो डिफरेंस था, मतलब क्यों निकल रहा है कि नहीं, तो लिंग स्टेट भाव क्यों नॉन एक्शन भाव कहलाता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे और एक जो टेस्ट का बात की, हाँ, जो लीक लीक की बात की, हाँ, ये सोच लीजिए यहाँ पे कितना नंबर मुझे याद भी नहीं है, मैं ऐसे दे रहा हूँ 8 नंबर बोलकर। हाँ, माय टीचर इज looking at me, 9 my sister tested only 10 only, ये काल भी एग्जाम्पल दिए थे, टेस्ट स्वीट 11, ध्यान देना छोटा छोटा चीज। हाँ, आई एम टेस्टिंग दिस स्वीट, रटना नहीं क्या है कि नहीं होता, कोई भी कंडीशन में होता है भी, ये भी दिखना है। हाँ, जल्दी जल्दी। My teacher is looking at me. My sister tested only test sweet. I am testing this sweet. तो यहाँ पे my teacher क्या है, ये नाउन फ्रेस। क्यों नाउन फ्रेस हुआ, समझ में आया ना।
इज लुकिंग एट मी, इज कौन सी भाव है ये? हाँ, इज तो कभी कभी लिंग भाव भी हो जा रहा है, कभी कभी स्टेट भाव भी हो जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे इज स्टेट भाव है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ऑक्सिलरी भाव, ये हो गया हमारा मेन भाव। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट है दोनों, नहीं क्या? एड के बाद प्रेपोजिशन भी दे दिया है, ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये क्या है? एड प्रेपोजिशन है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना? ध्यान देना, क्लियर? तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है कि नहीं? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है ये एड में। ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का है क्या? वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये? बिल्कुल नहीं है। क्या है? प्रेपो, हाँ, ये ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है। तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे कि बोलेंगे? ओके, तो माय टीचर इज लुकिंग एट मी, क्या होगा? माय टीचर इज लुकिंग, तो कौन सी भाव है? मैन भाव। स्टेट भाव है क्या? बिल्कुल नहीं, ये नाइदर ए स्टेट भाव नॉर ए लिंग भाव, बट इट इज ओनली एन एक्शन भाव। ओके, बिल्कुल, क्योंकि मैं जो टीचर जो दिखाई मतलब देख रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे टीचर अगर गुस्से है, दिखाई देते हैं, गुस्सा दिखाई दे रहा है या खुश दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमारा फीलिंग्स को बता रहा है, हाँ, सिचुएशन को। तो माय सिस्टर टेस्टेड होनी क्या है? यहाँ पे देखिए, मेरे बहन होनी को क्या चखी, टेस्ट कर रही थी या करी, क्या है? तो होनी को चखने के टाइम हम दिख रहे थे, उसे दिखाई दे रहा है चखते टाइम, है ना? ये दिखना है। तो ये क्या है? ये टेस्टेड क्या है? ये है मैन भार्ब है। मैन भार्ब का क्या है? लिंग भार्ब है क्या? देखिए, नहीं, ये एक एक्शन भार्ब है, हाँ, क्योंकि हम जो काम दिखाई देगा, जो काम, उसको हो गया हमारा एक्शन भाव। ये लिंग भाव स्टेट भाव नहीं है, तो क्या हो गया? ये होनी ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट होता तो हम लिंग भाव बोलते। तो होनी क्या है यहाँ पे? क्या टेस्ट किया, कौन टेस्ट की, क्या करी, तो ये सब है। तो यह टेस्ट यहाँ पे मैन भाव है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, होनी टेस्ट स्वीट, यहाँ पे देखिए, होनी टेस्ट स्वीट, कौन मीठा लगा, क्या मीठा लगा, कौन बोलेगा क्या? हुई, क्या मीठा लगा? होनी, सब्जेक्ट है। क्या मीठा लगा? स्वीट। टेस्ट, क्या मीठा लगता है? टेस्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे टेस्ट वर्ब है। स्वीट और होनी क्या है? स्वीट ही होनी है, होनी स्वीट है। तो क्या हो गया? ये टेस्ट हमारा हो गया है लिंकिंग वर्ब या स्टेट वर्ब। क्यों स्टेट और लिंक दोनों बात समझ में आया कि एक एक सिर्फ स्टेट वर्ब है, लिंक वर्ब भी हो रहा है, लेकिन लिंक वर्ब स्टेट वर्ब भी हो रहा है, ये ना ध्यान देना। आई एम टेस्टिंग दिस स्वीट, ये क्या है? आईएनजी लग सकता है कि नहीं? बिल्कुल, मैं आप चख रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, चाग रहा हूँ, ये तो हो सकता है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये क्या हुआ? दिस स्वीट ऑब्जेक्ट हो गया, टेस्टिंग हो गया एक्शन वर्ब हो गया। एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, आई सब्जेक्ट, तो लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। जो डाउट था क्लियर हो गया कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास जब होगा हम फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारा है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, बहुत सारा है, लेकिन और हम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर वही क्लास फिर हमको पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, पढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन आज जो क्लास हम करें, जो भी 1-1.5 घंटा क्लास करें, हमको क्या करना पड़ेगा? 1-2 घंटा ज्यादा क्लास करना पड़ेगा। तो क्या होगा? डाउट लिख लेगा, फिर हम डाउट के ऊपर फिर क्लास करेंगे। तो क्या होगा? ये डाउट अगर निकल गया फिर हम दूसरा नया चैप्टर पढ़ पाएंगे। ओके देन, तो जो जो पढ़ा जा रहा आप पढ़िए, डाउट का क्लास भी करेंगे। ओके देन, थैंक यू, नाइस टाइम।